हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका 2025 जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। मैंने आपका जो लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, उसका जो बेसिक था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज मैं आपके कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि 2025 में आने के उनके 100% चांसेस हैं। तो देखो, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए एंड बी थ्रो अ डाई ऑल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट अ 6 एंड विंस द गेम। फाइंड द देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट्स द फर्स्ट। अब देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन को ये पीछे भी कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है। इसमें क्या है कि यहाँ पर जो आपका है कि दोनों जो पर्सन हैं ए और बी वो एक ही डाइस से खेल रहे हैं। तो अब वहाँ पर एक ही डाइस से वहाँ पर दूसरा आपका जैसे बी है, इसने तो इनमें सेम जो है, यदि 6 आता है तो दोनों विन करते हैं। तो वो कितना चेंज कर सकता है सीबीएसई कि वो कह सकता है कि ए जो विन करता है जब 6 आता है तो विन करेगा, और बी जब विन करता है कि प्राइम नंबर आए या फिर आपका इवन नंबर आए या कुछ भी बोल सकता है दूसरा, वो भी बोल सकता है और सेम भी फैक्ट ले सकता है उसमें। तो आपका यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ए स्टार्ट कर रहा है तो रेस्पेक्ट ए विन करता है और हम फिर उसमें बी की निकालेंगे। तो पहले जब ए विन करता है इट मीन्स फर्स्ट है कि आपका ए कैन विन इन फर्स्ट चांस, कि आपने ए स्टार्ट कर रहा है और डाइस को उसने थ्रो किया तो हो सकता है वो फर्स्ट चांस में विन कर ले। या और इसके बाद वो है कि ए जो है, अब क्योंकि ऑल्टरनेटिवली थ्रो कर रहे हैं तो अब दूसरा चांस यदि ए विन नहीं करेगा फर्स्ट चांस में तो आपको बी को चांस देना है। तो ए आपका फर्स्ट में विन नहीं करता है, तो अब मुझे क्योंकि ए को विन कराना है तो फर्स्ट चांस में बी भी विन नहीं करेगा, देन ए विन इन सेकेंड चांस। फर्स्ट चांस में यदि विन कर जाता तो ठीक है, यहाँ पर गेम आपका क्विट हो जाएगा। अब आपका हो सकता है वो सेकंड चांस पे विन करे, तो फर्स्ट चांस ये ए का हो गया, ये फर्स्ट चांस बी का हो गया, ये आपका सेकंड चांस ए का हो गया है। और हो सकता है वो आपका सेकंड चांस में विन ना करे, थर्ड चांस में विन करे। तो आपका देखो, फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है ए फर्स्ट में विन नहीं करता है तो बी भी आपका फर्स्ट में विन नहीं करेगा, और फिर ए आपका सेकंड में विन नहीं करता है तो बी भी आपका सेकंड में विन नहीं करेगा। अब यहाँ ए थर्ड में आपका विन करेगा। तो ये आपका इस तरह से कंटिन्यूसली जब तक चलेगा जब तक आपका ए विन गेम को नहीं करता है। तो अब मुझे देखना है कि ए की जो विन करने की विन वो जब करता है जब उसको 6 मिलता है। तो यदि मैं डाइस को रोल करूं तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी 1/6। इट मीन्स हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए मीन्स पी विन्स द गेम मीन्स पी ए, that will be equal to 1/6। अब और के लिए प्लस होगा। अब ए की ना विन करने की विन करता है तो 1/6 है, तो ना विन करने की 1 - 1/6 दैट विल बी 5/6। अब बी की भी आपकी 5 ना विन करने की 5/6 और ए की विन करने की 1/6। ऐसे ही सिमिलरली यहां पर आपका पी की ना विन करने की आपकी 5/6 और फिर बी की ना विन करने की आपकी 5/6, फिर आपकी ए की ना विन करने की 5/6 और ये भी आपका 5/6 और ये आपका 1/6 और प्लस आपका ये चलता रहेगा। तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है मीन्स पी ए विंस, ए की विन करने की प्रोबेबिलिटी आपकी ये हो जाएगी। अब देखो, यहां पर मैं 1/6 कॉमन निकालता हूं तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस यहां पर आपका 5/6 का होल स्क्वायर है, यहां पर आपका 5/6 टू द पावर 4 है और प्लस। तो अब देखो, ये मेरी एक इनफाइनाइट जीबी फॉर्म हो गई है, तो इसमें जो सम का फॉर्मूला लगेगा सम ऑफ इनफाइनाइट इज इक्वल टू a/1 - r। तो अब इसका देखो, आपने देखना है कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो क्या है कि नेक्स्ट टर्म को हम प्रीवियस से डिवाइड करेंगे। तो 5/6 का होल स्क्वायर 1 से डिवाइड किया, 5/6 का होल स्क्वायर मिलेगा। 5/6 बाद 4 को मैंने इससे डिवाइड किया तो आपका 5/6 का होल स्क्वायर। मेरा मतलब है यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है वो आपका 5/6 का होल स्क्वायर। अब मैं इसकी सम निकालता हूँ तो मीन दैट विल बी 1/6। अब ए मेरा फर्स्ट टर्म 1 है, 1 - r मेरा 25/36।
अब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये आपका हो जाएगा 1/6 और इंटू ये आपका 36 ऊपर आ जाएगा और 36 माइनस 25, तो ये 6 से आपका 6 हो जाएगा, मीन्स 11, तो दैट विल बी 6/11। तो ए की जो विन करने की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी क्या है, 6/11, और बी की निकालनी है। इफ प्रोबेबिलिटी बी विंस द गेम, तो आपका बी विंस क्या जाएगी 1 - 6/11, दैट विल बी 5/11। तो देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आर 6/11 and 5/11. Second question, that determine the binomial distribution whose mean is 9 and standard deviation is a 3/2. Find the probability of the obtaining at most one success. तो अब देखो यहां पर मुझे क्या है कि इसमें ये दूसरा टाइप है जिसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस। तो देखो मीन जो होता है इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मीन होता है दैट विल बी इक्वल टू n इंटू पी, और आपका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन या पहले वेरिएंस निकालते हैं तो वेरिएंस इज इक्वल टू होता है आपका NPQ और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका रूट होता है। तो अब देखो यहां NP मीन आपको गिवन है, इट मींस n इंटू पी दैट विल बी इक्वल टू 9 एंड वेरिएंस NPQ दैट विल बी इक्वल टू, वेरिएंस हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है तो इसका आप 3/2 का स्क्वायर कर देंगे तो मींस दैट विल बी 9/4। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो डिवाइड इक्वेशन 1/2, देन यू विल गेट 1/Q दैट विल बी इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 9/4। तो ये आपका 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, मींस Q इज इक्वल टू 1/4। अब Q आपका 1/4 आ गया, देन P हमारा क्या होता है कि P प्लस Q वी हैव दैट विल बी इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर P इज इक्वल टू 1 माइनस Q, Q इज 1/4, सो P इज 3/4। अब देखो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ ट्रायल्स की जरूरत पड़ेगी, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स वी हैव NP इज इक्वल टू 9 और P की वैल्यू आपकी 3/4, सो N इंटू 3/4 दैट विल बी इक्वल टू 9, तो 3 द मीन्स N इज इक्वल टू 12। तो आपके जो ट्रायल्स हैं वो आपके 12 ट्रायल्स हैं। अब आपने इसमें नेक्स्ट क्या लेना है कि मुझे प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट वन सक्सेस, तो मोस्ट वन के लिए मीन्स P x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, सो विच इंप्लाइज दैट या दिस विल बी इक्वल टू P x इज इक्वल टू 0 एंड प्लस P x इज इक्वल टू 1। अब इसमें नंबर ऑफ सक्सेस आपका 0 है, इसमें नंबर ऑफ सक्सेस आपका 1, मीन्स R की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ आपकी वैल्यू 1 है, N आपने निकाल लिया है 12 है, सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी जो है 3/4 है, फेलियर की आपकी 1/4 है। इट मीन्स वी विल राइट हेयर दिस विल बी इक्वल टू Px0 एंड 12C0, P is 3/4 टू द पावर 0 इंटू 1/4 टू द पावर 12, अब प्लस P N आपका 12C1, P आपका 3/4 टू द पावर 1 एंड 1/4 टू द पावर 11। अब देखो यहां पर मैं 12C1 मेरा 1 होता है, मैं 1/4 टू द पावर 11 कॉमन निकालता हूं इसमें से, तो अब यहां से 1/4 बचेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1/4 अब प्लस 12C1 आपका 12 होता है, 3 ये आपका पूरा कॉमन निकल गया इंटू 3/4, तो 4 से ये आपका 3 हो जाएगा 9। अब एलसीएम लेंगे तो 1/4 टू द पावर 11 और यहाँ में एलसीएम लिया तो ये मेरा एलसीएम आ जाएगा 4, तो 1 प्लस 36 37/4। अब देखो मैं 1/4 को इसके साथ लिख देता हूँ, तो मीन्स दैट विल बी 37 इंटू 1/4 टू द पावर 12, क्योंकि 1/4 इसके पावर, मीन्स दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम आपका उसी के ऊपर दिया है कि डिफरेंस ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 1, मीन्स आपका मीन जो होता है वो n इंटू पी एंड वेरिएंस आपका है NPQ दैट विल बी इक्वल टू 1, ये आपका नंबर 1 इक्वेशन है। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो आपने इसमें से देखो पहले मैं NP कॉमन निकालता हूं, मीन्स 1 माइनस Q दैट विल बी इक्वल टू 1, ये आपकी नंबर 1 इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्क्वायर ऑफ दिस मीन्स NP स्क्वायर एंड माइनस NPQ होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 11, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है।
अब इसमें भी मैं एन पी स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये आपका 1 माइनस क्यू स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 11। ये आपको सेकंड इसका यहाँ इक्वेशन सेकंड दे देते हैं इसको, ये सेकंड है। अब देखो मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड को, तो मैंने फर्स्ट इसके नीचे रख लेता हूँ, ये आपका एन पी 1 माइनस क्यू दैट विल बी इक्वल टू 1। मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया है, तो एक एन पी से आपका एन पी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ लिखते हैं एन पी और ये 1 प्लस क्यू, इसके फैक्टर कर दिए मैंने, और 1 माइनस क्यू अपॉन ये आपका 1 माइनस क्यू, और ये 1 माइनस क्यू से कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 11। अब यहां से इधर में एन पी और ये 1 प्लस क्यू, अब यहाँ एन पी माइनस यहाँ से वैल्यू निकालता हूं, तो एन पी दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस क्यू। तो मैं एन पी की वैल्यू डालूंगा, मीन्स ये आपकी एन पी की वैल्यू है, तो आपका वहां पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई में वो आपका नीचे आ जाएगा, क्योंकि एन पी ऊपर है तो 1 अपॉन 1 माइनस क्यू, तो वो नीचे आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 11। अब देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 माइनस 11 क्यू दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस क्यू। अब ये 12 क्यू दैट विल बी इक्वल टू 10 एंड क्यू इज इक्वल टू 10 अपॉन 12, सो 5 अपॉन 6, देयरफॉर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। तो मेरे पी की वैल्यू जो है वो 1 अपॉन 6 है और क्यू की वैल्यू आपकी 5 अपॉन 6 है। अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो अब देखो मेरा पी है, मेरे पास क्यू है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ पी और क्यू को, तो मेरा एन और पी मैंने निकाला है 1 अपॉन 6, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, और 1 माइनस क्यू, तो ये भी आपका पी होता है, क्योंकि 1 माइनस क्यू करेंगे तो वो पी के इक्वल होता है, तो ये भी 1 अपॉन 6 और इज इक्वल टू 1, तो एन इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 36। तो नंबर ऑफ जो टोटल आपके ट्रायल्स हैं दीज आर 36। अब वो कह रहा है कि राइट द डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, सबसे पहले हमारा ब्रैकेट के अंदर q प्लस पी टू द पावर n, तो q मेरा क्या है कि देयरफॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट विल बी इक्वल टू q इज 1 अपॉन 5 अपॉन 6, q इज 5 अपॉन 6 and p is 1 upon 6 and total trials these are 36. So this is the binomial distribution. तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 5 upon 6 plus 1 upon 6 to the power 36। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मीन्स दैट विल बी इन दिस फॉर्म q प्लस p टू द पावर n। तो ये हमारा दूसरे टाइप का है, मतलब मैंने केवल इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर कि आपको मीन एंड वेरिएंस देता है और उस पर आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2025। वो कह रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ शूटर हिटिंग अ टारगेट इज 3 अपॉन 4 एंड हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 0.99। तो वो कोई भी आपका शूटर है और वो आपका टारगेट को हिट करता है, तो हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दैट इज 3 अपॉन 4। इट मीन पी जो है वो आपका 3 अपॉन 4, और अकॉर्डिंग टू दिस Q that is the 1 minus this that will be 1 upon 4, क्योंकि P plus Q आपका 1 होता है। अब वो कह रहे हैं how many times it hit the target, so the probability that should be hit the target at least once should be greater than 0.99. It means you have P x is greater than or equal to 1 that is greater than 0.99। ये आपको गिवन है, इस लाइन का मतलब है हिटिंग द लीस्ट 1 इज 0.99। तो इसका मतलब क्या है कि x जो मतलब है 1 और 1 से ज़्यादा जो हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.99 से ग्रेटर है। अब देखो मैं इसको लिखूंगा तो मीन्स p दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने क्योंकि 1 और 1 से ज़्यादा है तो मैंने 0 वाली मेरे को नहीं चाहिए, मैंने 0 वाले को माइनस कर दिया। दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 0.99। अब यहाँ पी एक्स इक्वल टू 0 बाइनोमियल से लगाते हैं, आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स मालूम नहीं है, मीन्स लेट नंबर ऑफ ट्रायल्स बी n, इट मीन्स NC0, probability of success that is 3 upon 4 to the power 0, probability of failure 1 upon 4 to the power n, that should be greater than 0.99। अब ये 1 होता है आपका, ये 1 होता है 1 upon 4, तो मैं अब इसको इधर आपका इसको इधर ले जाते हैं और 9 को इधर ले, तो 1 माइनस 0.99 इज ग्रेटर देन, ये इधर चला जाएगा 1 अपॉन 4 टू द पावर n, और ये 0.01 मीन्स 1 अपॉन 100 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 4 टू द पावर n। दोनों आपके पार्ट्स हैं, उनको मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो आपका जो इनइक्वालिटी साइन है ये आपका रिवर्स हो जाएगा। इट मीन्स यू विल गेट हियर
100 इज अ लेस देन 4 टू द पावर n। ये आपका इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अब देखो हिट एंड ट्रायल से यदि आपने n की वैल्यू पुट की मीन्स 4 इज अ ग्रेटर देन 100, दैट इज नॉट करेक्ट। n को आपने 2 पुट किया मीन्स 16 इज अ ग्रेटर देन 100, ये भी आपका करेक्ट नहीं है। n को आपने 3 पुट किया मीन्स यू विल गेट 64 इज लेस देन 100, ये भी आपका करेक्ट नहीं है। अब आपने 4 पुट किया मीन्स 64 इंटू 4 दैट विल बी 256, दैट विल बी ग्रेटर देन 100, ये आपका ट्रू है। इट मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट शुड बी इक्वल टू 4। तो आपके जो कम से कम आपके 4 ट्रायल्स लेगा तो उसमें टारगेट को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 0.99। तो ये आपका इसका आंसर होगा। तो ये आपके जो मैंने आप दोनों जो वीडियोज़ हैं उनमें आपके 5 क्वेश्चंस कराए हैं और इनमें से ही आपको इस साल 2025 में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा या सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।